In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 4, use of words in sentences. यानी आज हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको हम सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है मेड विद एंगर, मीन्स गुस्से में आपे से बाहर हो जाना। Aslam was made with anger and injured his friend with a knife. यानी असलम बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसने अपने दोस्त को नाइफ चाकू से ज़ख्मी कर दिया, इंजर्ड कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एम्प्टीनेस। एम्प्टीनेस मीन्स खाली, यानी ये रूम है तो इस रूम के अंदर कोई चीज़ नहीं है, तो ये क्या है, साजो सामान विदाउट लगेज है, तो ये क्या है, ये एम्प्टीनेस है, यानी खाली है। स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एम्प्टीनेस ऑफ हॉस्टल। एक खाली हॉस्टल को स्टूडेंट पसंद नहीं करते। वंस अगेन मेड विद एंगर, यानी मेड विद एंगर मीन्स के गुस्से से बाहर, गुस्से में आपे से बाहर हो जाना। असलम वॉज मेड विद एंगर and injured his friend with a knife. Next है emptiness. Students do not like emptiness of hostel. एक खाली हॉस्टल को बच्चे पसंद नहीं करते। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है fit of fury. fit of fury. fit of fury. फिट ऑफ फ्यूरी का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है गुस्से में। तो ये हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो चैप्टर था यूनिट नंबर 4, उसमें हमने इस वर्ड को देखा था कि जब अबू जहल गुस्से में था तो उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के चेहरे अक़दस पर ज़ोर से थप्पड़ मारा था। तो इसको हम यहाँ पर जब इस्तेमाल करेंगे तो एक शॉर्ट सा सेंटेंस बनाएंगे। He slept his son in fit and fury. In fit and fury, यानी फिट एंड फ्यूरी का मतलब क्या होता है, गुस्से में। ही स्लेप्ट, उसे थप्पड़ मारा, ही सन अपने बेटे को, इन फिट एंड फ्यूरी गुस्से में। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है reveal the secret. reveal the secret. reveal the secret. reveal the secret. इसका मतलब होता है राज अफशा करना, यानी किसी राज को जाहिर करना। we should not reveal the secret. Reveal the secret of our friends, of others. We should not reveal the secret of others. reveal the secret का मतलब होता है राज अफशा करना। हमने सेंटेंस क्या बनाया कि we should not reveal the secret of others, दूसरों के हमें राज अफशा नहीं करने चाहिए। और fit and fury, he slapped his son in fit and fury. Next, reveal the secret, we should not reveal the secret of others. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है
वो है रेजोल्यूट। रेजोल्यूट 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 का मतलब होता है यानी कामिल, पुरअज़म। वी शुड हैव we should have resolute faith। ये हमारे पास है 5 और नेक्स्ट है हमारे पास जो आएगा वो होगा 6। We should have resolute faith in Allah that He will help us ये रेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? कामिल, इसे पुरअज़म भी कहते हैं। तो हमने क्या सेंटेंस बनाया? वी शुड हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह दैट ही विल हेल्प अस। हमें खुदाए बुजुर्ग को बदर पर कामिल यकीन होना चाहिए कि वो हमारी मदद करेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है उसका वो है एलिवेट। एलिवेट 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 का मतलब होता है शिद्दत में कमी करना, शिद्दत में कमी करना या किसी चीज़ की शिद्दत कम करना। द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड to elevate the frustration FRU elevate the frustration of employees यानी ये हमारे पास दो वर्ड्स थे, एक था एलिवेट और दूसरा था रेजोल्यूट। एलिवेट के अंदर हमने देखा कि एलिवेट जो सेंटेंस है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की शिद्दत को कम करने को एलिवेट कहते हैं। यहाँ पर एलिवेट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एलिवेट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, यानी मुलाजमीन की जो मुश्किलात थी, जो मायूसी थी उनकी, उसको कम करने में नाकाम हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास था रेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है कामिल। वी शुड हैव रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह दैट ही विल हेल्प अस। ये हमारे पास जो रेजोल्यूट और एलिवेट थे इनके ये सेंटेंसेस हमने बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड इज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाना। द न्यूज़ ऑफ द माइग्रेशन
the news of migration of the Holy Prophet the news of migration of the Holy Prophet infuriated the disbelievers. यानी जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कुफ़ार को मिली तो वो क्या हो गए, वो ज़्यादा मुश्ताइल हो गए. द न्यूज़ ऑफ माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट इन्फ्यूरिएटेड द डिसबिलीवर्स. द न्यूज़ ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द होली प्रॉफिट इन्फ्यूरिएटेड द डिसबिलीवर्स. यानी जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर कुफ़ार को मिली तो वो ज़्यादा क्या हो गए, इन्फ्यूरिएटेड हो गए, मुश्ताइल हो गए. प्रोवोकेशन जिसे कहते हैं. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंपेनियन. नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन. कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त, अपना आपका जो साथी होता है उसे कहते हैं. I traveled with my companion. I traveled with my companion यानी मैंने अपने साथी के साथ सफ़र किया. नेक्स्ट वन is refuge. रेफ्यूज का मतलब होता है किसी जगह पनाह लेना. When the firing started the police refused. When the firing started, the police took refuge in a building. यानी रेफ्यूज का मतलब होता है पनाह लेना. तो यहाँ पर है व्हेन द फायरिंग स्टार्टेड द पुलिस टुक रेफ्यूज इन अ बिल्डिंग. जब फायरिंग शुरू हुई तो पुलिस ने एक बिल्डिंग में, एक इमारत में पनाह ली. व्हेन द फायरिंग स्टार्टेड द पुलिस टुक रेफ्यूज इन अ बिल्डिंग. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है गेव अवे. गेव अवे इसका मतलब होता है तकसीम करना. ये गिव अवे है कि जब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला को उनकी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की वफ़ात के बाद उनके विरासत में जो उन्हें बाग मिला था तो वो उन्होंने फ़रोख्त करके सारी जो रकम थी वो गुरबा और ज़रूरतमंदों में क्या करती थी, तकसीम करती थी. तो वहाँ पर ये वर्ड इस्तेमाल होता है गेव अवे. द ओल्ड मैन गेव अवे
his gave away his property यानी अपनी जायदाद। The old man gave away his property among his sons, अपने बेटों में अपनी जायदाद को तकसीम कर दिया। The old man gave away his property among his sons. Next word, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिटरमिन। डिटरमिन डिटरमिन का मतलब होता है पुरअज़्म होना, किसी काम के लिए पुरअज़्म होना। आई एम डिटरमिन्ड, आई एम डिटरमिन्ड। I am determined to stand first in my class. To stand first in my class. इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है करेज। करेज करेज का मतलब होता है जुर्रत, हौसला। तो he took courage and fight at his enemy. Fight at his enemy. उसने हौसला किया, जरूरत की, और फाइट एट हिज एनिमी, और अपने दुश्मन पर फायर किया। ये हमारे पास जो वर्ड्स थे वो था डिटरमिन, पुरअज़्म होना। आई एम डिटरमिन्ड टू स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल करने के लिए पुरअज़्म हूँ। दूसरा है करेज का मतलब है हौसला, जुर्रत। तो ही टुक करेज एंड फाइट एट हिज एनिमी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है डिफ़िकल्टी। डिफ़िकल्टी मुश्किल को कहते हैं। आई डोंट फील एनी डिफ़िकल्टी। I don't feel any difficulty in my studies. In my studies. मैं अपनी पढ़ाई में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं फील करता। नेक्स्ट है हमारे पास जनरॉसिटी। जी जनरॉसिटी का मतलब क्या होता है? सहावत, यानी सखी होना। तो जनरॉसिटी सहावत को कहते हैं। टॉलरेंस इन जनरॉसिटी टॉलरेंस and generosity.
tolerance and generosity are noble deeds, अच्छा ये हमारे पास एक डिफ़िकल्टी था, इसका मतलब होता है मुश्किल। आई डोंट फील एनी डिफ़िकल्टी इन माई स्टडीज़। नेक्स्ट था जनरॉसिटी, सहावत को कहते हैं टॉलरेंस इन जनरॉसिटी, यानी सब्र और सहावत और नोबल डीड्स, ये अच्छे इक़दामात हैं, नेक अमाल हैं, ये नेक अमल है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है रेजोल्यूशन और सफरिंग, resolution and suffering। resolution का मतलब होता है अज़म कर लेना, पुरअज़म हो जाना। He made resolution a resolution to serve his country, to serve his country he made resolution, उसने अज़म किया to serve his country, अपने मुल्क की खिदमत करने का अज़म किया। नेक्स्ट हमारे पास है सफरिंग, ये हमारे पास लास्ट वर्ड है। We should seek help, Allah Almighty, in our sufferings. We should seek help at the time of suffering. We should seek help of Allah. We should seek help of Allah at the time of our suffering. सफरिंग का मतलब होता है मुश्किलात, सफरिंग्स। वी शुड सीक हेल्प ऑफ अल्लाह अलमाइटी एट द टाइम ऑफ आवर सफरिंग। हमें अपनी मुश्किलात के वक्त औकात में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। ये सफरिंग का मतलब होता है मुश्किलात, और रेजोल्यूशन का मतलब होता है पुरअज़म होना, यानी किसी काम के करने का अज़म कर लेना। इसका हमने सेंटेंस जो बनाया वो ये है कि ही मेड रेजोल्यूशन टू सर्व हिज कंट्री। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जिनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना था। तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।